गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग जो है मेरी आवाज सुन रहे होंगे। अगर सुनाई नहीं पड़ रहा हो तो आप जो है हैंड रेज कीजिए, ठीक है। और अब तुम्हारे स्टूडेंट जो तुम्हारे क्लास के हैं भैया, क्या पढ़ाई उनको पढ़ने पढ़ने का मन नहीं करता। टीचर पढ़ाने को तैयार है लेकिन बच्चे पढ़ने का उनका मूड ही नहीं करता। पता नहीं भगवान का क्या करेगा जो है। देखिए खैर हमसे मतलब उनसे नहीं है। अब जो नहीं पढ़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। जहाँ पढ़ाया था हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आज, ठीक है। क्योंकि जो आपका मैं क्लास में पढ़ा रहा था आप लोगों को अमीन्स, तो अमीन्स का जो होता है उसके बारे में हम क्लास में ही पढ़ाएंगे फिलहाल। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। कंटिन्यू करता हूँ सरफेस केमिस्ट्री को। हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है, आपके सामने लगा भी रहा है जो पेज नंबर 11 पे। ए विद्या, विद्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सब्सटेंसेस। नहीं बल जरूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सब्सटेंसेस, नहीं गेट बंद कर चिल्ला रहे हैं। On the basis of particle size of substances, solutions divided into 3 types. ये आप लोग 9th में पढ़ भी चुके हो। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था। What is true solution? The solution in which particle size of solute is less than 1 nanometer. जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट का पार्टिकल साइज कितना होता है, बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। दैट इज नोन एज ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका होता है आपका जो है कोई शुगर सोल्यूशन आपका है, सॉल्ट सोल्यूशन होता है, ये सब होते हैं ट्रू सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रू सोल्यूशन की, तो ये होते हैं जो है इसमें दिया जो है कि इट इज ए होमोजीनियस सोल्यूशन। ये क्या होता है, होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। जैसे आप देखोगे जो शरबत सोल्यूशन जो होता है, चीनी चीनी की शरबत बनाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता उसमें चीनी और पानी है भी कि नहीं, ठीक है। चीनी उसमें पानी में ऐड है कि नहीं है, जब तक आप उसको पियोगे नहीं जो है, उसका टेस्ट नहीं लो करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा उसमें चीनी है कि नहीं है, ठीक है। तो इट इज ए होमोजेनियस सोल्यूशन। आपको देखने में एक जैसा लगता है कि आपने उसमें शुगर जॉब जरूर किया है, लेकिन दैट लुक्स लाइक, कैसे पता लगता है आपको कि जैसे उसमें जो है वो पानी ही है, ठीक है। और आगे इसमें है जो है कि पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। जैसे आपने चीनी जो है डिजोल्व कर दिया है या फिर कोई सॉल्ट डिजोल्व कर दिया है वाटर में, तो उसके पार्टिकल को जो है ना तो आप देख सकते हो नेक्ड आई से, और न ही देख पाओगे माइक्रोस्कोप से भी। भले ही आप सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप ले लो, लेकिन आप उसके पार्टिकल को आप देख नहीं पाओगे। तो पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई और बाय माइक्रोस्कोप, एंड इट्स पार्टिकल कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगर आप चाहोगे कि मैं फिल्टर करके पार्टिकल को अलग कर लूं, चीनी अलग कर लूं, पानी अलग कर लूं, तो आप इसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रू सल्फर पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, कि दे कैन नॉट बी, दे पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। मैंने आपको कई बार दिखाया है हमने लैब में आपको प्रेसिपिटेट को आपको कई बार जो है उसको फिल्टर कर दिखाया हुआ है। तो प्रेसिपिटेट होते हैं और वो आ जाते हैं, लेकिन जो कि वो प्रेसिपिटेट था वो तो आ जाता है, उसके साइज बड़े होते हैं। लेकिन जूस सॉल्यूशन यानी आपने चीनी डिजोल्व कर दिया, पानी और उसमें जो है आपने डिजोल्व कर दिया, सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, कोई नमक डिजोल्व कर दिया, कोई दूसरे सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, तो वो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। तो वे जो होते हैं पार्टिकल, वे फिल्टर पेपर में से क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये हो गई प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टी समझिए कि इट इज ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, पार्टिकल्स कैन नॉट बी seen by naked eye. This is because their size are less than 1 nanometer, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है इसमें जो है कि दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट।
टिंडल इफेक्ट के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, आपको 9th में भी पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट बारे में। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। व्हाई? टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको हम पढ़ाएंगे एक आध दिन बाद, जो है इसी चैप्टर में वो भी आता है। वैसे आप जानते हो टिंडल इफेक्ट के बारे में 9th में पढ़ाया था आपको कि जैसे मान लो बहुत डेंस फॉरेस्ट है जिसमें बहुत लॉन्ग ट्री होता है, अब बहुत सारे उसमें ट्री हैं, तो आप उसमें दिन में भी आपको उसमें क्या होता है लाइट दिखाई नहीं पड़ेगी, लगेगा पूरा अंधेरा है उसमें। लेकिन मान लो अगर हवा से थोड़ा सा भी इसमें अगर मान लो सम टाइम रेज अगर इंटर कर गई उसमें, तो वहां पे क्या होगा, वहां लाइट दिखाई पड़ जाएगी। इसको बोलते हैं टिनल इफेक्ट। वैसे केमिस्ट्री के हिसाब से टिनल इफेक्ट क्या होता है ये आपको पढ़ाया जाएगा एक आध दिन बाद, ठीक है। तो टिनल इफेक्ट यही होता है। वैसे डेफिनेशन जो बच्चे याद करना चाहे वो कर सकते हैं। द फिनोमिनन ऑफ scattering of light by collider particle so that part of light becomes visible is known as Tyndall effect। ये डेफिनेशन है, बच्चे जो चाहे तो याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है। तो व्हाट इज Tyndall effect? The phenomenon of scattering of light by collider particles so that path of light becomes visible is known as Tyndall effect। Tyndall effect is not shown by the Tyndall effect is not shown by the true solution, particles of true solution. This is because particles of true solution are very small, so they are unable to scatter the beam of light। वे लाइट को इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि लाइट के बीम को स्कैटर करने में अनेबल होते हैं। दे आर अनेबल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इसलिए क्या होता है कि यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, क्या उसका रीजन बताओगे? बिकॉज इन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, सो दे आर अनएबल टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ये आपने पढ़ लिया जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज की सीखा। आप जो है ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो आपने शुगर को डिजोल्व कर लिया पानी में, तो क्या होता है कि फिर अब वो शुगर सेटल नहीं करेगा बॉटम पे। दिस मींस क्या है, दिस इज द स्टेबल सॉल्यूशन। तो मैंने बस प्रॉपर्टीज नहीं बताई। इट इज ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, its properties cannot be seen, its particle cannot be seen by naked eye as well as by using its powerful microscope also, ठीक है। और it is stable solution because when आपने देखा भी 9th में देखा है, मैंने आपको सब बनवाया भी था इसका सॉल्यूशन। इफ यू आप उसको जो है सॉल्यूशन को जो है जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको आप सम टाइम के लिए उसको रख दीजिए, तो पार्टिकल विल नॉट सेटल एट द बॉटम। दिस मींस दिस इज ए स्टेबल सॉल्यूशन। होमोजेनियस होता है, स्टेबल होता है, particles cannot be seen by naked eye, it does not show Tyndall effect। This is because their particles are very small, so they are unable to scatter a beam of light। वे beam of light को scatter नहीं कर सकते, इसलिए Tyndall effect को शो नहीं करते हैं। Its particles can pass through the pores of the ordinary filter paper। तो you can separate true solution by using filter paper। आप filter paper को यूज करके ट्रू सॉल्यूशन में से जो पार्टिकल्स हैं उसको आप सेपरेट, सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं उसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ गया है, बहुत इजी चीज है, 9th में पढ़ा हुआ वही सब चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन के बारे में 9th में पढ़ा हुआ है। सस्पेंशन का सॉल्यूशन बनाया भी है आपने, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको डस्ट का सॉल्यूशन होता है, आपका सैंड का सॉल्यूशन होता है, आपका जो आपका चौक पाउडर सॉल्यूशन होता है, ये सब होते हैं हमारे सस्पेंशन होते हैं। सस्पेंशन क्या क्या होते हैं? डस्ट सॉल्यूशन आपका, डस्ट सॉल्यूशन आपका होता है, आपका सैंड सॉल्यूशन, आपका चॉक पाउडर सॉल्यूशन। दिस इज द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है समझो, डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है 9th में, वही है कि द सॉल्यूशन इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड सस्पेंशन, ठीक है। ये हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है। समझो आपको 3 सॉल्यूशन पढ़ने हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इनमें से ट्रू सॉल्यूशन होता है दिस इज द, ये होता है होमोजेनियस। बाकी जो अदर सॉल्यूशन होते हैं दे आर द हेट्रोजेनियस, वे होते हैं हेट्रोजेनियस, ठीक है। चाहे सस्पेंशन हो चाहे कोलॉइडल सॉल्यूशन हो,
दोनों ही होते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स क्या होता है, इसमें आप जो है इनमें देख सकते हो जो है कि आप पार्टिकल साइज, आप पार्टिकल आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर को आपने देखो, उसमें दिखाओगे हाँ हाँ, इसमें चॉक पाउडर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इस जो सोल्यूशन होता है सस्पेंशन वाला, ये अनस्टेबल होता है। आपने चॉक पाउडर, डस्ट या सैंड का सोल्यूशन बनाया, आपने उसको रोटेट करके बनाया, खूब कोशिश के लिए करके रोटेट करके बनाया उसको, लेकिन जैसे ही उसको आप रखोगे कुछ समय के लिए टेस्ट ट्यूब में, तो पार्टिकल आपने देखा भी है नाइन्थ में कि जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, ए अनस्टेबल। अच्छा, इसके पार्टिकल होता है, यू कैन सी बाय नेक्ड आई अपने। जबकि ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल क्या होते हैं, मैंने बताया था अभी आपको कि उनको न तो आप नेक्ड आई से देख पाओगे और न ही यूजिंग माइक्रोस्कोप, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल को यू कैन सी बाय द नेक्ड आई। हाँ, सस्पेंशन के पार्टिकल को यू कैन सेपरेट बाय यूजिंग, आप जो है फिल्टर पेपर। क्योंकि इनके पार्टिकल बड़े होते हैं तो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। तो सस्पेंशन जो होता है उसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, तो यू कैन सेपरेट बाय द। अच्छा, ये जो होते हैं दे शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन जो होते हैं दे शो टिंडल इफेक्ट, दिस इज बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इनफ बिग टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर इनफ बिग टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, इसलिए जो सस्पेंशन होते हैं इट्स शो टिंडल। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, अगर सस्पेंशन के पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाते हैं, अगर सस्पेंशन के पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाएंगे, देन इट विल नॉट शो टिंडल, तब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अगर सस्पेंशन के पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाएंगे तब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो आपने क्या क्या सीखा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, व्हाट इज सस्पेंशन, द सॉल्यूशन इन व्हिच पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन इज solute is more than 1000 nanometer. The solution in which particle size of solute is more than 1000 nanometer, that is known as suspension. It is a heterogeneous solution, ठीक है, क्योंकि इसमें दो दो बाउंड्री होती हैं, डिस्पर्स फेस अलग होता है, यानी सॉल्यूट अलग होता है, सॉल्वेंट अलग होता है। इसमें दो इसमें बाउंड्री होती है, तो आप उसमें देख सकते हो। इसके अलावा जो होता है, क्या होता है कि ये हेट्रोजेनियस होता है, आप जानते ही हो। इसके अलावा जो है इट इज अनस्टेबल सोल्यूशन। अगर आप सस्पेंशन को रखोगे किसी भी उसमें जो है वेसल में, लाइक आपका टेस्ट ट्यूब हो, बीकर हो, तो इट विल देयर पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम, ठीक है। इट्स सो टिंडल इफेक्ट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इन अ बिग टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, इसलिए आपको जो है ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इट्स पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, आप फिल्टर पेपर से इनको जो है सेपरेट कर सकते हो। और ये क्या होता है, अनस्टेबल सोल्यूशन होता है, जबकि ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, स्टेबल सोल्यूशन होता है। तो आपने भी सीखा अभी जो है कि व्हाट इज द ट्रू सोल्यूशन, क्या एग्जांपल होते हैं। ट्रू सोल्यूशन एग्जांपल क्या होते हैं आपके, पता होगा, अभी आपको मैंने समझाया था कि उसमें होते हैं आपके शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, सब ट्रू सोल्यूशन एग्जांपल है। सस्पेंशन के एग्जांपल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं आपके डस्ट सोल्यूशन, सैंड सोल्यूशन और आपका जो है चॉक पाउडर सोल्यूशन। ये सब चीज आपने सब नाइन्थ में किया हुआ, वही चीज सेम कंसेप्ट है। इसकी प्रॉपर्टी बारे में बता दिया है, आपको समझ आ गया होगा। मैंने नोट्स ऑलरेडी भेज दिया था, तो आपने उसको देखा भी होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। अच्छा, यहाँ बच्चे आप लोग समझ लीजिए, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सस्पेंशन का सिर्फ डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में आगे अब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन का सिर्फ डेफिनेशन क्या होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, बस। अब आगे पढ़ना है आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, आपने देखा कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर से स्मॉलर होते हैं। सस्पेंशन पार्टिकल क्या होते हैं, 1000 नैनोमीटर से बिगर होते हैं। तो फिर जो बीच में आएंगे, द सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज इन बिटवीन 1 to 1000 nanometer, that is known as suspension, sorry, कोलाइडल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज इन बिटवीन 1 to 1000, यानी 1 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल और 1000 से छोटे पार्टिकल, एंड इनके बीच में जो पार्टिकल आते हैं दे आर कॉल्ड सस्पेंस, सॉरी, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल क्या होते हैं, तो बेटा इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके, लेकिन फिलहाल आपके डेली लाइफ में
कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल मिल्क होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है स्टार्च सॉल्यूशन है, मिल्क है, स्टार्च सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपका जो है गोल्ड का सॉल्यूशन, सिल्वर का सॉल्यूशन, सल्फर का सॉल्यूशन, ये सब चीज धीरे धीरे पढ़ते जाओगे अभी। है FeOH का थ्राइस सॉल्यूशन, AS2S3 सॉल्यूशन, ये सब हमारे हमारे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसके अलावा इंक भी होती है, आप जो इंक यूज करते हो लिखने में, तो इंक भी होती है जो है कोलाइडल सॉल्यूशन होती है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन व्हिच पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज in between 1 to 1000 नैनोमीटर, दैट इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? इसके एग्जांपल होते हैं आपका मिल्क होता है, स्टार्च सॉल्यूशन होता है, आपका इंक होता है, आपका इसके अलावा जो है पेंट वार्निश भी होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, पेंट हुआ, वार्निश हुआ। इसके अलावा आपका जो है ये FeOH का थ्राइस हुआ, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, सॉल मतलब सॉल्यूशन होता है, हम कहीं भी लिखा होता है सॉल, SOL, सॉल मींस सॉल्यूशन, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, AS2S3 सॉल, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल, ये सब चीजें धीरे पढ़ोगे। सल्फर सॉल, ये सब हमारे होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। खाली टू सॉल्यूशन ही होमोजेनियस होता है, बाकी सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों ही क्या होते हैं? हेटेरोजेनियस होते हैं। तो इट इज हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। इसके बाद इस पार्टिकल जो होते हैं, यू कैन नॉट बी सीन बाई जो है नेक्ड आई, बट यू कैन सी बाई यूजिंग माइक्रोस्कोप। आपको इसके पार्टिकल अपने आंखों से दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से आप जो है देख सकते हो, ठीक है। और ए सॉल्यूशन भी क्या होता है? स्टेबल होता है, जबकि सस्पेंशन का था अनस्टेबल था, ए स्टेबल होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को अगर आप रख दोगे सम टाइम के लिए, तो इसके पार्टिकल होते हैं, दे विल नॉट सेटल एट द बॉटम। हाँ, इनको यू कांट सेपरेट बाय द फिल्टर पेपर, आप इनको फिल्टर पेपर से भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो मैंने इसमें क्या लिखवाया पढ़ाता हूँ आपको जो है कि द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, बट कैन बी सीन बाय यूजिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। आप अपने आंखों से नहीं देख पाओगे, लेकिन माइक्रोस्कोप से, यानी जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं उनको यूज करके आप इनको देख सकते हो। द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास होते हैं, जो कि इतने बड़े भी नहीं होते हैं, बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन जो है या फिर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, उसमें से पास नहीं होते। कोलाइडल सॉल्यूशन जो पार्टिकल होते हैं वे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो हमारा लैब में होता है, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। लेकिन इसके पार्टिकल जो होते हैं एनिमल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, लाइक पार्चमेंट होता है, सब आगे सब पढ़ा जाएगा, पार्चमेंट होता है, सेलोफेन होता है, ये सब हमारे हमारे होते हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है। क्या क्या? पार्चमेंट, सेलोफेन, ये सब इनमें से या क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, आपने उसमें पढ़ा होगा कहाँ पे? सॉल्यूशन में। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड जो होता है उनमें से पास नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, तो आपने पढ़ा। अच्छा, इसके बाद एक और है कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इट्स शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। कोलाइडल सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। क्यों शो करते हैं? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इनफ बिग टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं दे स्कैटर, दे शो टिंडल इफेक्ट, दिस इज बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इनफ बिग टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। तो आपने सब सीख लिया जो है कि क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या होता है सस्पेंशन। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको जो है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपके नोट्स में जो लिखा हुआ है सिर्फ मिल्क लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल अदर बता दिए, लाइक स्टार सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल है, इंक भी होता है, पेंट होते हैं, वार्निश होता है। इसके अलावा आपका जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, AS2 आर्सेनियस सल्फाइड सॉल, सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, इस सब हमारे होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल। और भी एग्जांपल अभी आएंगे, आपको सब चीज टाइम टाइम बताते रहेंगे उसको, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, थियोरेटिकल है पूरा, और एक स्कोरिंग भी है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझोगे इसको, और उसके बाद उसको लर्न करोगे, तो आप लोग जो है बेटर इसमें कर पाओगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है। अब इसके बाद समझिए बेटा, जैसे
सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट से मान लो हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो आप लोग जानते हो, आप लोगों ने बनाया भी होगा कि हम जो शुगर होते हैं उसकी मात्रा कम लेते हैं, पानी ज्यादा रहता है। शुगर सॉल्यूशन में शुगर की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी मात्रा कम होती है, आपको ध्यान होगा, हम उसको, मैंने आपको 9th में पढ़ाया भी था, उसको हम बोलते हैं सलूट। जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सलूट बोलते हैं। और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सलूट और सॉल्वेंट आप और जानते हो, लेकिन अब यहाँ समझो, कोलाइडल सॉल्यूशन में सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, जो भी है, जो कि बहुत कम है, इसका मतलब होता है कि आपकी क्लास कितनी सेंसिटिव है पढ़ने के लिए। तो मुझे मालूम है जो है, सबसे गंदी क्लास है मेरी लाइफ का जो है। बताओ, बच्चों को बिल्कुल टीचर का मतलब, टीचर जो है छुट्टी है, पढ़ा रहा है जो है, वो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है जो है, लेकिन फिर भी मतलब वो कोशिश कर रहा है बच्चे पढ़े कुछ भाई, सेकंड टर्म के लिए तैयार हो, लेकिन कोई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। चलो, जो जैसा करेगा बेटा, हम उसमें, हमें क्या करना है, जैसा जो करेगा बेटा वो खुद ही उसको बोना बोना पड़ेगा उसको, वही जो बोगे बेटा वही काटोगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी लाइफ पे कुछ भी करो, लेकिन हमारा जो काम होता है वही हम कर रहे हैं। तब फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन में हम सलूट को हम सलूट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेस। सब बच्चे ध्यान से कल सुन लो, जो भी बच्चे हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट हैं, लेकिन आप ध्यान से मान लीजिए कि हम सलूट को नाम देते हैं यहाँ पे डिस्पर्स फेस। और सॉल्वेंट को भी सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, हम उसका नाम देते हैं डिस्पर्सन मीडियम। यानी सलू जिसे ट्रू सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन का जो सल्यूट होता है दैट इज द डिस्पर्स फेस, उसका जो सॉल्वेंट होता है दैट इज द डिस्पर्सन मीडियम। और जो हम सॉल्यूशन बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल, SOL। सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, सॉल, SOL। अब डेफिनेशन लिखा हुआ आपका कि हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपके सामने देख रहे होंगे, फेसेस ऑफ कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन इज of heterogeneous nature and it has two phases, number one disperse phase and number two dispersion medium। disperse phase क्या होता है, the component present in small quantity in the colloidal solution। वही है जैसे हमारे सोल्यूशन में था, जो कंपोनेंट, द सब्सटेंस भी कह सकते हो, द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन द कोलाइडल सॉल्यूशन दैट इज नोन एज डिस्पर्स फेस, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेस। इट इज जस्ट लाइक, यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज जस्ट लाइक ए सल्यूट इन ए सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल इन कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर। एक देखो और आ गया, सिल्वर सॉल्ट बोलते हैं, मैंने बताया था पहले भी आपको, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, सिल्वर इज द डिस्पर्स फेस एंड वाटर इज द डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, एक कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, सिल्वर इज डिस्पर्स फेस एंड वाटर इज द डिस्पर्सन मीडियम। ऐसे गोल्ड सॉल्व मान लो है, गोल्ड सॉल्व मींस कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, इसमें गोल्ड क्या होगा, डिस्पर्स फेस होगा, और जो वाटर होता है दैट इज द डिस्पर्सन मीडियम। तो आपने पढ़ लिया व्हाट इज डिस्पर्स फेस। मैं एक बार डिस्कशन और समझा देता हूं, द कंपोनेंट प्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटी इन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्स फेस, इट इज जस्ट लाइक ए सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। एग्जांपल, इन द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, द सिल्वर इज ए डिस्पर्स्ड फेस। सिल्वर क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस होता है। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, वही बता दिया, जिसे सॉल्वेंट ज्यादा होता है ट्रू सॉल्यूशन में, तो वैसे ही जो यहाँ पे सॉल्वेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कंपोनेंट या द सब्सटेंस भी कह सकते हो, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, लार्ज अमाउंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। इट इज जस्ट लाइक ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, जस्ट लाइक सॉल्वेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल भाई, इन सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, तो वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। इन गोल्ड सॉल्ट, ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इन वाटर, वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। तो आपने पढ़ा है। अब ध्यान से बेटा जो है, हम कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, अब हम
सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज करते हैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेस मीन्स सॉल्यूट, डिस्पर्सन मीडियम मीन्स क्या होता है, सॉल्वेंट। तो आपने ये चीज समझ लिया। अब इसमें है एक हाइड्रोसॉल। अब सॉल्वेंट के हिसाब से कई तरह के होते हैं। हाइड्रोसॉल, इफ डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, यानी डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसॉल। पूछा था व्हाट इज हाइड्रोसॉल, तो इफ इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, इट इज कॉल्ड हाइड्रोसॉल। नेक्स्ट है एल्कोसॉल, नाम ही है, एल्को मतलब एल्कोहल। जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल होगा, तब उसको बोलते हैं हम एल्कोसॉल। जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, यानी कोई, जैसे मान लो आप समझो कि जो आप लोग पीते हो कफ सिरप या कोई टॉनिक पीते हो, उसमें लिखा होता है कि आप इसको सेक वेल बिफोर यूज, इसको अच्छे से सेक कर लो जो है। तो हालांकि ये जो आपका जो कफ सिरप वगैरह है, ये तो आपके सस्पेंशन होते हैं, ये हमारा जो है कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, आप जानते हो कि सस्पेंशन भी, उसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है। और कई बार क्या होता है कि कफ सिरप पीने से क्या होता है कि लोगों को नींद आती है। हालांकि आजकल ऐसे सिरप के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि तमाम लोग क्या करते हैं, उसको नशे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्कोसॉल। यानी क्या होता है कि अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट क्या है, आपका एल्कोहल है, तब उसको बोलते हैं एल्कोसॉल। नेक्स्ट है बेंजोसॉल। सीधी सी बात है, अगर बेंजीन रहेगा अगर यानी सॉल्वेंट अगर बेंजीन रहेगा, यहाँ लिखा हुआ है कि इफ डिस्पर्सन मीडियम इज बेंजीन, देन इट इज कॉल्ड बेंजोसॉल। नेक्स्ट है एरोसॉल, जब एयर होगा, इफ डिस्पर्सन मीडियम इज एयर, देन इट इज कॉल्ड एरोसॉल। तो आप समझ लो, समझ में आ गया होगा आपको, हाइड्रोसॉल क्या होता है, एल्कोसॉल क्या होता है, बेंजोसॉल क्या होता है, और एरोसॉल क्या होता है। तो ये आपने यहाँ पढ़ लिया थोड़ा सा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। अब अगला टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। कोलाइड को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। आपके सिलेबस जो है उसमें तीन तरह से है। एक है फिजिकल स्टेट के बेस पर, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। दूसरा होता है आपका जो है नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, ये भी है जो है। और लास्ट आपका है जो है मॉलिक्यूलर साइज, यानी पार्टिकल साइज के भी बेस पर। तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना है। देखो आपके सामने यहाँ दिखाई पड़ रहा है फिजिकल स्टेट में, यहाँ दिखा गया है डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सन मीडियम, क्या उनका नेम है और क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, इसके कई बार पूछा गया है पेपर में। जैसे मान लो पूछ दिया गया है कि इसमें एक, देख रहा हूँ जो है, हाँ देखो, डस्ट है। अब पूछते हैं कि डस्ट जो होती है, जो धूल होती है, मिट्टी होती है, डस्ट में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखोगे डस्ट हमारा जो है एग्जाम्पल में थर्ड नंबर पे है, स्मोक है, फिर डस्ट है, आप देख सकते हो टेबल में। तो डस्ट में क्या होता है, डिस्पर्स फेस सॉलिड होता है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, गैस होता है। ये आपको समझना चाहिए। डस्ट में क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेस सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम गैस। इसको बोलता है एरोसॉल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल। कई बार आप जाते होंगे बाइक वगैरह चलाते हैं, तो आपको लगता है कि जो आपके जो है आंख में कोई मिट्टी उट्टी जो है कुछ उसमें जो है आ गई है जो है, तो वही है। तो ऐसा पढ़ना है। जैसे स्मोक है, पूछा था कई बार, स्मोक में क्या, डिस्पर्स पे डिस्पर्सन मीडियम बताओ। स्मोक में क्या होता है, वहां भी वही सेम है, डिस्पर्स पे सॉलिड होता है, डिस्पर्सन मीडियम गैस होती है। इसको भी बोलते हैं एरोसॉल बोलते हैं। यह एग्जाम्पल आ गया आपको जो है। तो ये सब ध्यान से पढ़ना। अब मैं खाली नाम बता दे रहा हूँ। जैसे सॉलिड सॉल होता है, सॉलिड सॉल में क्या होता है कि डिस्पर्स पे डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही होते हैं सॉलिड। ये होते हैं आपके एलॉय होता है, और आपका होता है कलर्ड ग्लास। ये सब होते हैं हमारे जो है सॉलिड सॉल होते हैं। दूसरा होता है हमारा जो है सॉल। सॉल जानते हो आपका, वही कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया।
इसमें क्या है आपका जो है कि डिस्पर्स फेस सॉलिड होता है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होता है। इसका देखो एग्जांपल दिया गया है, पेंट है, गोल्ड सॉल है, मडी वाटर है, सब हमारे क्या है तुम्हारे जो है इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आपका है जो है एरोसॉल, इसके बारे में बता ही दिया था आपका, इसमें डिस्पर्स फेस सॉलिड होता है, डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है। नेक्स्ट है आपका जेल। जेल जानते हो, सिल्का जेल वगैरह होता है जो है, इसका एग्जांपल होता है आपका जो है चीज होता है, बटर, बूट पॉलिश, जेली, कर्ड, ये सब क्या होते हैं हमारे जेल होते हैं। क्या क्या? चीज, बटर, बूट पॉलिश, जेली, कर्ड। जेल में क्या होता है कि डिस्पर्स फेस लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है। जेल में डिस्पर्स फेस लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड। नेक्स्ट है इमल्सन। इमल्सन हालांकि इस बार आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए आपको। इमल्सन में क्या होता है, डिस्पर्स फेस लिक्विड होता है, डिस्पर्सन मीडियम के लिक्विड होता है। और इसके एग्जांपल होते हैं मिल्क और आपका कोई भी मेडिसिन, वो इमल्सन होता है। ठीक है, तो मिल्क क्या है जो है और मेडिसिन क्या होती है, सब मिल्क होती है। इमल्सन कैसे है समझो, जिसमें डिस्पर्स फेस भी लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होता है। आप जानते हो दूध में क्या होता है, मिल्क है, मैं बता रहा हूँ कि मिल्क इमल्सन है। इसमें क्या है, डिस्पर्स फेस क्या है आपका, इसमें सॉल्युबल फैट होता है, जो घी को हम बोलते हैं सॉल्युबल फैट है। डिस्पर्स इन वाटर, इसमें केसिन होता है, दैट इज द इमल्सिफाइंग एजेंट, वो इमल्सिफाइंग एजेंट है जो दोनों को मिक्सअप कर देता है। तो मिल्क में क्या होता है कि हमारा इसमें जो है सॉल्युबल फैट होता है, वो डिस्पर्स किस में होता है, वाटर में। तो यहाँ डिस्पर्स फेस हमारा हो गया सॉल्युबल फैट, डिस्पर्सन मीडियम हो गया वाटर। इनको मिलाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, दैट इज द केसीन। दूध में केसीन पैदा दैट इज द इमल्सिफाइंग, जो कि इमल्सन को मिक्सअप करता है। ये हो गया आपका। इसके बाद होता है एरोसॉल। एरोसॉल एक और एग्जांपल है इसमें जो है, वही फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है। इसमें क्या होता है कि डिस्पर्स लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम गैस। यानी इसमें देखो एरोसॉल दोनों से होते हैं। अगर डिस्पर्स फेस आपका जो है सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो भी एरोसॉल होता है। और अगर डिस्पर्स फेस आपका जो है लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम गैस हो तो भी होता है। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, फॉग होता है, मिस्ट होता है, क्लाउड होता है, इन सब हमारे होते हैं एरोसॉल हो गए। अब एक होता है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम, इसमें डिस्पर्स फेस गैस होता है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है। इसके एग्जांपल होता है प्यूमिक स्टोन, फोम, रबर। और लास्ट आपका है फोम, वो तो सॉलिड फोम था, ये फोम खाली है। ये भी होता है सोप, लेदर और सोडा वाटर, सब हमारे फोम होते हैं। इनमें डिस्पर्स प्लस गैस और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। इसमें क्या करना है आपको, क्या उनका नाम होता है, क्या उसके एग्जांपल्स हैं, और क्या डिस्पर्स फेस है, क्या डिस्पर्सन मीडियम है, ये सब चीज आपको जो है इसमें ध्यान से पढ़नी है। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ा दिया है। अब हमारा टॉपिक चल रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब आप देख सकते हैं इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। यानी जो जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम का इंटरेक्शन जो होता है, उसके बेस पर जो है क्लास इसको जो है क्लासिफाई किया गया जो है। तो इसके बारे में फिर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, कल शायद मेरे जरूर, कल मैंने देखा नहीं है, शायद होगा जो है, क्योंकि अब तो आपको अगला वीक जो है ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा जो है कल। अगर मेरा पीरियड, मैं देखा नहीं कल मेरा पीरियड है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा जो है। भाई मेरा देखो इसमें यही है कि इसमें फायदा आपका है, आप भी घर पे बैठे हो, इनको तैयार करो, आपको याद करने में बढ़िया रहेगा। तो मैं तो आपकी भले के लिए सोच रहा था, लेकिन अब कुछ तुम्हारे जो क्लासमेट है भैया वो क्या सोच रहे हैं पता नहीं, आई डोंट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा अभी बात करना चाहता हूँ बच्चों से, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ।
और रोहित डागर बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? जो जरा जरा जो अपना अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। हाँ बेटा, कुछ अभी जो मैंने पढ़ाया था कुछ समझ आया आपको? आया सर, पूरा आया। हाँ बेटा, भाई कोशिश बेटा मैं कर रहा हूँ कि नया टॉपिक है, आप लोगों को कभी पढ़ा नहीं है तो समझिए, और आप लोग धीरे धीरे इसको लर्न कीजिए। क्योंकि ओके बेटा सर। आगे बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत टाइम है बेटा, आगे कुछ टाइम नहीं है। इसलिए बेटा हम भी कोशिश कर रहे हैं बेटा सिलेबस आपका जल्दी खत्म हो जाए, जिससे फिर रिवीजन का फिर मौका मिलेगा। आई डोंट नो कि अभी जो है, अब क्या बताऊं, कोरोना जो है क्या करेगा, आई डोंट नो। इसलिए बेटा हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो है। तो अब बच्चे तुम्हारे देखो क्या है, अब 7-8 बच्चे हैं जो है, यानी किसी को कोई कोई चिंता ही नहीं है, मतलब कि अपने जो है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सो रहे हैं आराम से, या कुछ जाके कहीं खेल रहे होंगे गिल्ली डंडा, है कि नहीं है? यानी 2-3 महीने सही है बाद सर। एग्जाम शेड्यूल है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। और आपने देखा होगा बेटा, मैंने देखा कितने कितने जो है जानने वाले हैं जो है, और मुझे सबका रिजल्ट भी पता है जो है। यस सर। हाँ बेटा, मुझे मालूम है भाई कितना क्वेश्चन आपने सही किया, कितना गलत किया है, वो सब मुझे नॉलेज है। लेकिन अब यही है बेटा जी, सोसाइटी को राजी नहीं है, क्या करूं बताओ, हम क्या कर सकते हैं बता। भाई हम तो बेटा अपना संडे है, हम भी आराम से मौज करते जो है। हम तो सोच रहे हैं भाई बच्चे पढ़े, अपना आगे बढ़े, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है बेटा, पढ़ो आप जो है, तो खत्म होने का टाइम हो गया। अगर कल क्लास होगी ओ, फिर आप उसको ज्वाइन करना। और इन बेवकूफ सा समझा दो बेटा जो है कि अगर ये जो है अपनी लाइफ पर देखो, मौज मस्ती छोड़ो। ओके। हाँ बेटा ठीक है बेटा, तो भी अब मीटिंग आज खत्म करता हूँ, क्योंकि सेकंड मीटिंग नहीं पढ़ाऊंगा। हालांकि मैंने दिया भी नहीं था पहले से, मुझे पता था कि ये पढ़ेंगे नहीं, मुझे मालूम था। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। मैं यस। सबको फिर किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो मुझसे, कोई डाउट हो, कोई जो जितने बच्चे हैं बेटा, अगर आपको डाउट हो, कोई चीज बात करनी है मुझसे, पूछना हो कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आ रहा, वो चीज पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं फिर जो है मीटिंग को स्टॉप करता हूँ। मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ कि अगर आप जो है कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आया, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके बेटा, कोई किसी की कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, तो मैं मीटिंग बंद यस। करता हूँ।